बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो जुमा मुबारक हो आपको जी। 24 जनवरी 2025। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो आपने देख लिया। बजट के हवाले से 2025 और प्रॉपर्टी के बूम की बात करेंगे और इन्वेस्टर्स के लिए क्या बेहतर है और हमें क्या करना चाहिए इस वक्त, बैंक सेविंग कैसी रहेगी। देखिए, मैं आपके साथ एक बड़ी मुद्दबाना गुजारिश करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर ना इस वक्त लास्ट टाइम के अंदर जितने लोगों ने स्टॉक्स मार्केट्स के अंदर पैसा लगाया ना, वो सब डूबे हैं पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि इंटरनेशनल जो गोल्ड मार्केट थी उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने, इंटरनेशनली फॉरेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने पैसा लगाया, तब बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन चल रही थी। वारन बुफेट जो है वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर, उसने पूरी दुनिया की मार्केट को हिला के रख दिया था। उसके बाद फिर मार्केट ने बूम पकड़ा। अब देखिए, मार्केट बिल्कुल स्टेबल है। जिस तरह मार्केट $100 नीचे आ रही थी, $100 ऊपर आ रही थी, तो इन्वेस्टर क्या कर रहे थे कि बाज़ कभी $100 अगर ऊपर आती है तो मार्केट, उनको ये आइडिया हो रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो वो ऊपर की लॉट की तरफ जाते थे, मार्केट क्रैश करती थी। तो इस तरह यानी कि बहुत सारा नुकसान हुआ लोगों का। अब रियल एस्टेट के अंदर ना पिछले 3 से 4 साल के अंदर कोई इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, कोई इतनी तेज़ी नहीं थी। लेकिन ये 2025 है। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी एज़ यूजुअल हमेशा आपको ये चीज़ बताता है कि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। 2025 में जून बजट से पहले अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, तो अगर आप रियल एस्टेट के काउंट साइकिल को गिने तो रियल एस्टेट का जो एक्सटेंशन पीरियड था, जिसमें रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप रहा है अपनी ग्रोथ के लिहाज से, अब रियल एस्टेट आपका ऊपर आएगा। और 2025, 26 और 27 ये 3 साल रियल एस्टेट के बहुत बूम के हैं। तो राइट नाउ इन 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 इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स रेदर देन इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, आई थिंक के पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको रियल एस्टेट की तरफ अब आना चाहिए। गोल्ड में भी आप इन्वेस्टमेंट रखें, लेकिन अगर आप एक ग्रोथ फुल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ग्रोथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो रियल एस्टेट आपका बेहतरीन है। आप कहीं पर भी एक बेस्ट लोकेटेड जो है वो प्लॉट के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो वो जो आपका प्लॉट है रेदर देन आपकी बैंक सेविंग के अलावा वो आपको कुछ फ़ायदा तो नहीं देगा, बट इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन द टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन द टर्म्स ऑफ वेदर बीटिंग इन्फ्लेशन, आपकी जो ग्रोथ होगी प्लॉट की या किसी भी घर की, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बूम करेगी इन 3 सालों में। उसकी मेन पॉलिसीज़ ये हैं कि ऐसा क्यों होगा कि रियल एस्टेट के अंदर बूम आएगा। देखिए, रियल एस्टेट ऐसा एक पाकिस्तान का फील्ड है जिसमें ये जो सेक्टर है, इसकी जो ग्रोथ है वो पिछले 3 सालों में बहुत कम रही है। प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डाउन रही है। इसके बावजूद इसके अंदर एक चीज़ है कि इसके अंदर बाइंग और सेलिंग कम नहीं हुई, यानी बाइंग और सेलिंग लोगों के फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से आउटकम में ही रही है। तो अभी बेहतरीन चीज़ ये होगी कि अगर आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपनी लॉन्ग टर्म उसको छोड़ते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको बूम करके देगी। पाकिस्तान के आने वाले जो हालात होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन द टर्म्स ऑफ गुडविल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान दिन रात तरक्की करे। बट इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के हालात बेहतर होने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह हालात बेहतर होते ही डेफिनेटली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के साथ साथ आपका रियल एस्टेट बूस्ट करता है। तो पाकिस्तान के इकोनॉमिकली जो हालात इस वक्त हैं वो आप कह लें कि डामाडोल हैं, लेकिन उनके अंदर बेहतरी के इम्कानात हैं। चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, अगर ये गवर्नमेंट अपने पूरे 5 साल करती है, नेक्स्ट कोई गवर्नमेंट आती है, अब ये सिस्टम नहीं होगा कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। और इंशाअल्लाह ताला उसमें बहुत सारी अपडेट्स हैं जो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कौन कौन सी अपडेट्स आ रही हैं, जिसकी वजह से आप रियल एस्टेट के अंदर एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट करके अपनी ग्रोथ को सेट कर सकते हैं। मजीद इंशाल्लाह इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।